नमस्कार। लीडरशिप और चाणक्य एक दूसरे का ऐसा नाता है कि आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर लीडरशिप के बारे में आपको कुछ समझना है। एज ए लीडरशिप कोच जब भी मैं पढ़ाई करता हूँ, बहुत सारी किताबें, बहुत सारी चीज़ें मैंने इनके बारे में सीखी, पढ़ी, देखी और उसके ऊपर से मुझे ऐसा लगता है कि चाणक्य और उनकी जो नीतियाँ हैं इज़ लाइक एनसाइक्लोपीडिया फॉर लीडरशिप। कोई भी लीडरशिप का प्रॉब्लम होने दीजिए, सारे उत्तर आपको इनकी नीतियों से, इनकी सूत्र जो इन्होंने लिखे हैं, प्रिंसिपल्स, इनसे हमको आराम से मिल सकते हैं। चाणक्य नीति के ऊपर, यानी उनकी जो नीतियाँ थी, उनकी जो प्रिंसिपल्स थे, इस विषय पर आने वाले कुछ वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे। हर एक वीडियो में देखेंगे उन्होंने उनके समय पर क्या किया था, क्या लिखा हुआ है और आज के कॉरपोरेट प्रॉब्लम्स से समझने की कोशिश करेंगे। अब चाणक्य या उनकी जो नीतियाँ हैं, ये कोई इमेजिनरी रूल्स और प्रिंसिपल्स नहीं है। आपको लगेगा कि कुछ इमेजिनरी बातें चल रही है, बल्कि ये एक इंसान थे जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते थे। जी हाँ, चाणक्य रियलिटी में एक इंसान थे जिन्होंने अपने समय पर कुछ प्रिंसिपल्स का यूज़ करके अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया था, बहुत बड़े गुरु बन गए थे, बहुत कुछ उन्होंने इम्पैक्ट किया था अपने समय पर। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चाणक्य एग्जैक्टली कौन थे। तो बेसिकली 2400 साल पहले मगध का एरिया, यानी आज का जो बिहार है, यहाँ पर ये शिक्षक के तौर पर काम करते थे। एज ए टीचर ही वॉज वर्किंग। ही वॉज अ टीचर, ही वॉज अ मेंटर, गुरु, कोच एंड यस, ही वॉज अ ग्रेट लीडर एट हिज टाइम्स। बॉर्न इन 4th century BC इन इंडिया, चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्ता के नाम से भी बहुत जाना जाता था, कौटिल्य नाम से भी बहुत जाना जाता था। आज भी अगर उनकी किताबें आप देखोगे, कौटिल्य नाम से आपको बहुत दिखेगी। ही वॉज अ मास्टर माइंड जिनका एक्सपर्टीज़ ना बहुत सारे विषयों पर था, जैसे कि मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, लीडरशिप, गवर्नेंस या वॉरफेयर जैसे टॉपिक्स पर, मिलिट्री के टैक्टिक्स कैसे करने हैं, अकाउंटिंग कैसा करना है, ये सारे उनके ना एक्सपर्टीज़ थे। एक इंसान जिसने भारत का पूरा इतिहास ही बदल दिया था, ऐसे वो चाणक्य थे। अलेक्जेंडर आपने नाम सुना होगा, यानी सिकंदर, जब वो भारत की ओर आ रहे थे ना, पूरी दुनिया को कॉन्कर करने के इरादे से आ रहे थे, उनको भी हराने में चाणक्य का बड़ा रोल था उस समय पर। एज अ पॉलिटिकल थिंकर, ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने इमेजिन किया द कंसेप्ट ऑफ नेशन, द कंसेप्ट ऑफ अ कंट्री, ऑफ इंडिया। क्योंकि आप देखोगे उस समय पर ना भारत टुकड़ों में बटा हुआ था, इनके वेरियस किंगडम्स थे, यानी ओवरऑल 16 किंगडम्स में ये बटा हुआ था और उनको सबको साथ में लेके इन्होंने भारत का निर्माण किया था। ग्लोबलाइजेशन में भी इनका ना बहुत ज़्यादा रोल था उस समय पर। उनका जो लाइफ लॉन्ग वर्क था, आज भी डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर कुछ किताबों में मेंशन है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अगर आपने सुना होगा, चाणक्य की नीति आपने सुना होगा, इसमें सब कुछ ये डॉक्यूमेंटेड है, उन्होंने उस समय पर किया था। आज के ज़माने में अगर बुक्स के फॉर्मेट में अगर इनके बारे में आपको कुछ पढ़ना है, सीखना है, तो राधाकृष्णन पिल्लाई सर ने बहुत सारा रिसर्च इनके ऊपर किया है। 15 से ज़्यादा किताबें इन्होंने इस विषय पर लिखी है, आप वो पढ़ सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात जो मुझे चाणक्य के बारे में लगती है, उन्होंने अपने लाइफ में जो भी सिद्धांत के ऊपर काम किया, जो भी प्रिंसिपल्स पर काम किया, सिर्फ किताबों के सीमित उन्होंने नहीं रखा, बल्कि इन सब को अपने जीवन में उन्होंने उतारा। और रियलिटी आप जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे किंग को उन्होंने ही बनाया था, यानी वो रियल एग्जाम्पल है उनके मेंटरशिप के। इसलिए इन्हें किंग मेकर भी कहा जाता था उस समय। भारत को एक पावरफुल नेशन बनाने में उनका बड़ा रोल था। तो इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। हर एपिसोड में आने वाले इनके बारे में कुछ लेसन्स लेंगे, कुछ स्टोरीज लेंगे और ट्राई करेंगे आज के प्रॉब्लम्स से कनेक्ट करने की। आज वो नीतियाँ कैसे हमारे कॉर्पोरेट प्लेसेस पर एज ए लीडर काम में आती है। तो जुड़े रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाली है। लीडरशिप के ऊपर बात करेंगे, संपूर्ण ज्ञान अगर आपको कोई एक सीरीज़ में चाहिए लीडरशिप का, तो ये सीरीज़ है। स्टे ट्यून्ड।